अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बाबर आजम मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में क्यों नहीं गए। तो एक इत्तला आई है जिसके मुताबिक मुकेश अंबानी ने पाकिस्तान में से 4 लोगों को शादी में इनवाइट करने का जो है भरपूर तरीके से प्लान किया था, और जिसमें बाबर आजम भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर आजम को कितनी ऑफर की गई और मुकेश अंबानी की फोन पर बात क्या हुई थी। मुकेश अंबानी ने बाबर आजम को कॉल की और कहा कि हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि अगर आप मेरे बेटे की शादी में आए, और तकरीबन 11 करोड़ इंडियन रुपीस जो है इनको ऑफर किए गए थे कि आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए आना है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन कोई 36 या 37 करोड़ रुपए बनते हैं। बाबर आजम ने मुकेश अंबानी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इतने पैसे तो होते नहीं है, और फोन बंद कर दिया। जिसके बाद मुकेश अंबानी ने जो दूसरी शख्सियत को कॉल की पाकिस्तान में, वो थी शाजिया मंजूर साहिबा। और शाजिया मंजूर साहिबा ने रियाना की जगह पर परफॉर्म करना था, लेकिन मुकेश अंबानी की जब शाजिया मंजूर से बात हुई और उन्होंने कहा कि तीसरे दिन के फंक्शन पर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर को हम दिखाएं, अपनी मोहब्बत और अमन को भी हम दिखाना चाहते हैं, तो आप जरूर आएं। जिस पर शाजिया मंजूर साहिबा ने कहा कि मेरी तो शुगर ही बड़ी लो है, तो अभी तो मैं डॉक्टर्स के पास जा रही हूं, तो मैं फिर बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी अगर कोई मामला हुआ तो। फिर उन्होंने फलक शबीर से राब्ता किया कि आप आ जाएं, क्योंकि शाजिया भी नहीं आ रही, बाबर भी नहीं आ रहे। तो फलक शबीर साहब ने मुरीदके में एक मेहंदी का फंक्शन पहले का पकड़ा हुआ था, वो भी नहीं वहां पर शिरकत कर सके, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट जो है वहां पर नजर नहीं आया। शाहरुख खान से एक सवाल पूछा गया, वो आप सवाल जरा अपनी समातों से खुद ही सुन लीजिए जरा। कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। जिस पर उसने कहा कि चड्डी बिक जाएगी, सब कुछ बिक जाएगा, हमें कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और उसके बाद फिर मुकेश अंबानी साहब आए और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए जरा। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मतलब ये देखिए किस तरीके से अंबानी ने इन तमाम लोगों को जो है वो खरीद लिया, लेकिन वो बाबर आजम को नहीं खरीद सके, शादिया मंजूर को नहीं खरीद सके। इन्होंने यही कहा कि तुम्हारा लेवल ही नहीं है कि तुम जो है हमें इस तरीके से अफोर्ड कर सके। मुकेश अंबानी ने हीरा मानी को 87 करोड़ रुपए की जो है वो अमाउंट सेंड कर दी और उनको कहा कि आपने हमारे फंक्शन पे नहीं आना। और जो चाहत फतेह अली खान साहब हैं, उनसे मुतल्लिक बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि आपने 12 करोड़ रुपए ले ले और आपने ना सिर्फ हमारे फंक्शन में नहीं आना, किसी के भी फंक्शन में नहीं जाना। ये आपके खाने पीने के, बच्चों की फीस के, राशन के पैसे हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई पैसे चाहिए होंगे तो हम आपको दे देंगे। आपने खुदा का वास्ता है किसी के फंक्शन को भी जो है वो आपने कोड़े नहीं लगवाना। और इसी के साथ साथ ये आप वीडियो देखिए जिसमें जो आनंद अंबानी है, ये किस तरीके से आलिया भट्ट के साथ फ्रैंक होकर उसकी बेटी को टच किए जा रहा है और बातें कर रहा है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, ये शख्स आनंद अंबानी ना हो, इतने बड़े बाप का बेटा ना हो, पैसे वाला ना हो, और कोई एक ऐसा ही आनंद अंबानी जैसा लड़का हो, वो इनकी लड़की को या बेटी को थोड़ा सा टच कर रहा हो तो लोग कहेंगे हाय बैड टच कर दिया, कितनी बुरी बात है। 2 लाख दी फिटे मुंह तो